तो स्वागत है आपका एसवीपी इंस्टीट्यूट के चैनल पे। मेरा नाम विक्की सिंह। और बच्चों के बहुत क्वेश्चंस थे, बार बार वो पूछ रहे थे भैया क्वालिफाइंग कट ऑफ क्या होगा, नीट 2024 का क्वालिफाइंग कट ऑफ क्या होगा। अच्छा देखो, सबसे पहले एक बात समझ लो, ज़्यादातर बच्चे इस बात को जानते हैं पर मैं थोड़ा सा नॉलेज के लिए बता देता हूँ। ये क्वालिफाइंग कट ऑफ क्या होता है? देखो, क्वालिफाइंग कट ऑफ का मतलब होता है कि आपने नीट का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, उसके लिए मिनिमम मार्क्स आपको क्या चाहिए। तो बेटा मिनिमम मार्क्स 1 मार्क्स तो हो नहीं सकते, कैटेगरी अलग अलग है। जनरल के लिए अलग होगा, ईडब्ल्यूएस के लिए अलग होगा, ओबीसी के लिए अलग, एसटी के लिए अलग, एससी के लिए अलग, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए अलग होगा। वो भी 2 तरह का। कैसे बेटा? जनरल में भी पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस में भी पीडब्ल्यूडी, ओबीसी, एसटी, एससी सब में भी पीडब्ल्यूडी बच्चे हैं। तो उनका रिजर्वेशन क्या होगा? सॉरी, रिजर्वेशन के हिसाब से जो उनका रिजर्वेशन चल रहा है उसके हिसाब से उनका क्वालिफाइंग कट ऑफ क्या होगा। अभी क्वालिफाइंग कट ऑफ का सीन है क्या? क्वालिफाइंग कट ऑफ का मतलब होता है, जैसे मैंने आपको भी शुरू में बताया, कि आपने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, मतलब आप इतने मार्क्स ले आए हैं कि आप क्वालिफाइड हो चुके हैं कि इस नीट के स्कोर के ऊपर आप एडमिशन ले सकते हैं। तो बेटा क्वालिफाइंग नंबर जो होते हैं हमेशा कम ही होते हैं, ज़्यादा तो होते नहीं। अब इसका कैलकुलेशन इस तरह से किया जाता है कि कितने बच्चे ने टोटल एडमिशन दिया, आपके नंबर कितने आए, आपका क्या रैंक बन गया, और उस हिसाब से कितने बच्चे आपके पीछे रह गए, आप कितने बच्चों से आगे निकल गए, तो एक परसेंटाइल बनता है। तो जनरल के लिए 50 परसेंटाइल जरूरी है। आप बोलोगे परसेंटेज, बेटा परसेंटेज नहीं, परसेंटेज लगाओ तो 720 का परसेंटेज लगाओ, क्या हो गया बोलो? 360 नंबर हो गए, है ना। तो ये वो नहीं है, ये परसेंटाइल का मतलब होता है कि सिर्फ क्वालिफाई हो गए, हाँ भाई क्वालिफाइड हो गया ये बच्चा। अब चाहे उस नीट स्कोर पर वो कितना भी कम हो, उस पर अब कम से कम क्या हो सकता है पहले बता भी देता हूँ। तो जनरल के लिए बेटा 50 परसेंटाइल चाहिए होती है, 50 परसेंटाइल। अब क्या बन रहे हैं नंबर? बेटा नंबर बन रहे हैं 117 से लेके 145 के बीच, ठीक है। खिंच खिंचा के 150 हो जाएगा, बस, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। अब इतने मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं एटलीस्ट जनरल में, तो देखो गवर्नमेंट कॉलेज तो मिलने से रहा, ये तो गारंटी है। अगर कोई बोल रहा है गारंटी से दिलवा दूंगा, 1.5 लाख रुपए जमा करवा दो, ठीक है, तो इतने लंबे हाथ जोड़ लेना बेटा उससे, ठीक है, कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, अगर आपको प्राइवेट में एडमिशन लेना है, इनफ मार्क्स है भाई ये। बाहर जाकर एडमिशन लेना है नीट के थ्रू, इनफ मार्क्स है बेटा ये। पर उसके लिए चाहिए बेटा बहुत पैसा। अगर वो आप खर्च कर सकते हो तो कर लीजिए, बाहर से कर लीजिए चाहे इंडिया में कर लीजिए, एक ही बात है। बाहर थोड़ा सस्ता पड़ जाता है, इंडिया में थोड़ा महंगा पड़ता है। और बाहर जाओगे और एमबीबीएस करोगे तो फिर यहाँ पर आगे बेटा फिर एक क्वालिफाइंग एग्जाम देना पड़ेगा। अब आप बोलोगे भैया यहाँ तो नेक्स्ट का एग्जाम भी तो है, वो भी तो देना पड़ेगा। तो बेटा जो नेक्स्ट का एग्जाम है वो इतना भारी नहीं होगा, ठीक है, जितना कि बाहर से आकर क्वालिफाई करना मुश्किल होता है। मेरे फ्रेंड्स हैं जो कि बाहर से आकर बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। 10 गए थे, 10 में से बेटा 8 वेल्ले हैं और 2 ही क्वालिफाई कर पाए हैं। चलो छोड़ो, पर्सनल बातें बाद में। अब बेटा ओबीसी, एससी, एसटी के लिए 14th परसेंटाइल, मतलब 40 परसेंटाइल चाहिए। परसेंटाइल बोल रहा हूँ, याद रखना, परसेंटेज नहीं बोल रहा हूँ। जो कि ज़्यादा से ज़्यादा बेटा 115, और खिंच खिंचा के चला जाएगा तो 125 चला जाएगा, 10 नंबर ऊपर रख लेना, बस, इससे ज़्यादा नहीं होगा। आप क्वालिफाई हो जाओगे, ठीक है। गवर्नमेंट तो नहीं मिलेगा सीट, लेकिन आपको बेटा प्राइवेट में एडमिशन मिल जाएगा। और भी कई अदर कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हो प्राइवेट में नीट के थ्रू इन नंबर्स पे, तो बीएससी नर्सिंग हो गया, बीएएमएस, बीएचएमएस प्राइवेट से करना चाहते हो और नीट का स्कोर वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ये स्कोर चल जाएगा आपका, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा हम ईडब्ल्यूएस की। तो ईडब्ल्यूएस और जनरल का सेम परसेंटाइल रहता है 50, ठीक है। अब पीडब्ल्यूडी बच्चा हो गई जनरल में, ईडब्ल्यूएस में, तो उसका कट ऑफ क्या जाएगा? तो भाई उसका भी जाता है 45 परसेंटाइल, 45 परसेंटाइल जाता है। तो कितना हो जाएगा भाई? 105 नंबर से लेके बेटा 125 नंबर तक जा सकता है ये, बस, है ना। तो आपके 105 के ऊपर जो भी नंबर है आप क्वालिफाई और आराम से एडमिशन मिल जाएगा। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी वाले बच्चे और भी डाउन चले जाएं, अब वो अपनी परसेंटाइल 95 से कैलकुलेट कर लें, 95 के बाद जो भी नंबर है आप पर क्वालिफाई है। और याद रखना क्वालिफाइंग मार्क्स पर बेटा पीडब्ल्यूडी ऐसे कैंडिडेट है जिन्हें गवर्नमेंट सीट मिल जाती है। गवर्नमेंट सीट सिर्फ और सिर्फ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को ही मिलती है। लेकिन बेटा ये वीडियो जो बच्चे दूसरे देख रहे हैं ना, दूसरी कैटेगरी के बच्चे, वो खुश ना हो कि ये सोच के अरे हमें तो एडमिशन भी नहीं मिल रहा और यहाँ पे पीडब्ल्यूडी वाले बच्चे इतने कम मार्क्स पर गवर्नमेंट सीट मिल जाती है। बेटा नीट पीडब्ल्यूडी बच्चा एक तो पहले से ही डिसेबल है, समाज में इतना प्रताड़ित है। आप भी बेटा क्लास के अंदर उसका मजाक उड़ाया जाता है, पूरी ज़िंदगी वो मजाक सुनता आया है आपने। कहीं जाता है मार्केट में तो लोग उसको मजाक उड़ाते हैं, लोग उसकी मदद भी इसलिए करने आते हैं, उन्हें लगता है कमज़ोर है। खैर इस पर मैं इमोशनल वीडियो छोड़ो, मैं बनाना नहीं चाहता, पर इस बात को याद रखना कि भगवान ने उनके साथ कुछ कमी की हुई है, जिस वजह से बेटा उनको हमें मेन स्ट्रीम में लाना पड़ता है। तो मेन स्ट्रीम में लाने के लिए ये रक्षण उनको मिलता है। तो 5% सीट्स उनकी बेटा रिजर्व है, आपकी सीट नहीं खा रहा पीडब्ल्यूडी का बच्चा, आपकी सीट्स नहीं खा रहा।
पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों के लिए तो 5% सीट्स ऑल इंडिया में वैसे भी रिजर्व है, वो तो उन्हीं को मिलनी है, ठीक है। अब उनके बीच में कंपटीशन कम है, इसलिए उनका कट ऑफ थोड़ा नीचे चला जाता है, और कोई बात नहीं है। पीडब्ल्यूडी के बच्चे बेटा कल से 700 स्कोर करने लग गए, है ना। अगर 1000 बच्चों ने भी 700 स्कोर कर दिया, ज़्यादा बोल गया खैर मैं, मान लो आने वाले टाइम में 100 बच्चे कर गए पीडब्ल्यूडी में, जो 100 भी नहीं कर पाते बेटा 700 से ऊपर स्कोर, ठीक है, 100 बच्चे भी ज़्यादा बता रहा हूँ मैं आपको, तो उनका विद इन कॉम्पिटिशन है बेटा। 5% उनकी खुद की सीटें हैं, पीडब्ल्यूडी का खुद से ही कॉम्पिटिशन है। आपकी सीटें नहीं खा रहे तो उनसे जलने की जरूरत नहीं है, या उनके बारे में बेटा बुरा भला बोलने की जरूरत नहीं है। अब एक बात और समझ लीजिए, पीडब्ल्यूडी वाला स्टूडेंट पूरी जिंदगी का स्ट्रगल करते हुए आया, फिर उसने नीट का एग्जाम दिया बेटा। नीट के अंदर काउंसलिंग में अपीयर होने से पहले भी उनको एक जांच करवानी पड़ती है बेटा, वो जांच होती है फिजिकल वेरिफिकेशन। अब वो फिजिकल वेरिफिकेशन इतना टफ होता है ना कि वहाँ पर उसको क्वालिफाई करना भी मुश्किल होता है, तो वहाँ पर भी वो जाकर एक एग्ज़ाम देगा। उसके बाद जब बेटा वो मेडिकल कॉलेज में जाता है तो वहाँ भी उसका एक मेडिकल होता है, फिर उसको एक मेडिकल वहाँ पर करवाना पड़ता है। खैर वो इतना मुश्किल तो नहीं होता, पर यह भी होता है कि वहाँ जाकर भी उस बच्चों को रिजेक्शन के चांस होते हैं, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत भी 19-20 हो जाए, वहाँ गलती उससे हो जाए, तो वहाँ भी रिजेक्शन के चांसेस है। आपका क्या है बेटा, एक बार मेहनत की, नीट में अच्छे स्कोर आ गए, एडमिशन मिला, बात खत्म। समझ में आ गया। चलो, इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, इस तरह की वीडियोस मैं लाता रहता हूँ, और शेयर कर देना बेटा जिनको इसकी ज़रूरत है, जो बच्चे बार बार क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करते रहते हैं। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।